जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एंड जय हिंद मेरे साथियों। यहाँ हम आ गए हैं अगला नेक्स्ट वीडियो लेकर हमारी सेल का टॉपिक, जैसा कि आपने कहा था और मैंने जैसे आपको वादा किया था। ये हमारा जो क्लास है फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है। और दूसरी बात, फाउंडेशन स्टूडेंट के साथ साथ जो हमारे नए बच्चे हैं और ओल्ड बच्चे हैं सभी के लिए बेनिफिट है। आप चाहे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में हो, अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो मस्ट है, देखना ही पड़ेगा। देखोगे नहीं तो बात कैसे बनेगी, वो बनेगी नहीं तो फिर एग्जाम कैसे क्रैक करोगे। बात समझ में आई ना। और दूसरी बात, फाउंडेशन वाले बच्चे जो रह गए थे हमारे 8 और 9 क्लास के दोनों में सेल टॉपिक है, आपको मालूम है। अगर आप 8 क्लास पढ़ लेते हो यहाँ पर तो 9 क्लास में यही पढ़ने पड़ेगा, कोई जरूरत ही नहीं है आगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। बिना देरी को ये हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पता है, अगर आप लोगों ने एक दूसरे को नहीं बताया है ना, फाउंडेशन स्टूडेंट जाके बताओ जल्दी कि क्लासेस वीडियोस आ गए हैं। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कहीं भी तो हम करेंगे ना, यहाँ तो हमें कोई नहीं रोक सकता ना, हम कंटिन्यू करेंगे। समझ में आया ना। आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जैसा कि मैं हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि हम कंटिन्यू पूरा पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, किसी मजबूरी के बस नहीं पढ़ पाए, बट यहाँ तो पढ़ेंगे ना। बट आप कवर कर सकते हो यहाँ से, ओके, डोंट मैटर। करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। देखो, हम लोगों ने पिछली टॉपिक में जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमारा जो सेल है उसकी डिस्कवरी, डेफिनेशन ये वगैरह देख ली थी। व्हाट इज द सेल, तो हमने ये सारी चीजें देख ली थी। बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाती है ये हमारा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ कहलाती है। सो ऑल वी आर स्टडी इन द प्रीवियस क्लासेस और प्रीवियस वीडियो। नाउ दिस इज द अनदर और नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो इन विच वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सम शेप्स ऑफ द सेल्स and also the cell types of the cells, number of the depend of the number of the shape और किस पे बेस पर है। और दूसरा पढ़ेंगे हम इसके बारे में क्या, यूनिसेलर, मल्टीसेलर और कुछ ये शेप। अभी देखो, देखकर घबरा मत जाना सर ने क्या क्या सारा लिख दिया, क्या लिख दिया। जितना मैं जहां मार्कर रखूं उतना ही नोट करते जाना और आराम से वीडियो देखना। ठीक है ना। वीडियो जब देखो तो ये जरूरी नहीं कि रश करो, वीडियो को स्किप करते जाओ। धीरे धीरे जहां मैं जितना पॉइंट बोलूं, समझो क्लास चल रही है, और क्लास चल रही है तो आपको एकदम रिलैक्स बैठना है और एक्टिवली बैठना है। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे ऑनलाइन देख रहे हैं सर को, सर थोड़ा ना देख रहे हैं। मैं सब देख रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर नजर मेरी, क्योंकि अगर मैं आप लोगों के रिकमेंडेशन पे स्टार्ट भी कर सकता हूँ तो आपको क्या देख भी सकता हूँ। समझ आया, मेरी आंखें आपके ऊपर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछली बार देखा था, थोड़ी सी देखी थी चीजें कि कैसे हमारी स्मॉल सेल, लार्जेस्ट सेल, पीपीएलओ, बैक्टीरिया, ये सब दिखा था। उसमें ही कुछ पॉइंट्स रह गए थे, तो आपको लिखना है। आपकी बुक्स की कुछ पॉइंट हैं और बुक की पॉइंट है या फिर एक्स्ट्रा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये लिखना है आपको। जैसे कि इसमें है पॉइंट, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट एनिमल सेल क्या है, एनिमल कौन, हम सब एनिमल की कैटेगरी है। तो नर्व सेल, जो न्यूरॉन जिसको बोलते हैं, देखो डायग्राम भी बना हुआ है, ये डायग्राम, ये 1 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, सबसे बड़ी है। दूसरा देखो, लार्जेस्ट प्लांट सेल, ये सब वन फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पढ़ते जाना है, सुनते जाना है। तो लार्जेस्ट प्लांट सेल की बात करूं तो एसिटिबुलेरिया, एसिटिबुलेरिया है। ठीक है जी, प्लांट सेल है एक। अगली बात करूं मैं, लॉन्गेस्ट प्लांट, प्लांट दो बार लिख गया, कोई बात नहीं, एक बार कट कर दो। प्लांट सेल, अगर लंबी, सबसे लंबी बात करूं, लार्जेस्ट मतलब बड़ा, लंबी लॉन्गेस्ट मतलब थोड़ा सा लंबा, हेम्प फाइबर। अब हेम्प फाइबर क्या होता है, हेम्प फाइबर याद रखना, ये भांग टाइप का होता है, आपने सुना होगा ना, तो उसका प्लांट होता है, तो याद रखना है ये उसका सबसे बड़ा, ये हमारी लॉन्गेस्ट सेल होती है, तो हेम्प फाइबर। और इसको आप सर्च भी कर सकते हो, तो ये हमारा भांग का कुछ पौधा होता है। स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल, अगर मैं स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल की बात करूं तो हमारा कौन है, स्पर्म सेल। बस ये आपको पिछले ही पॉइंट्स में डालने हैं जहां मैंने लिखे थे कुछ अदर फैक्ट, कुछ ऐसे करके वहीं पे लिखना है। छोटा स्मॉलेस्ट सेल कौन सी, लार्जेस्ट सेल कौन सी, ये भी उसी में पॉइंट डालना है, इंपोर्टेंस है। ठीक है, इंपोर्टेंस है आपका, ओके। अब आ जाते हैं शेप ऑफ सेल। ये कुछ शेप है सेल की, देखो बात करूं मैं, जरूरी नहीं है शेप हमारी जो सेल्स हैं वो एक ही टाइप्स की हो। सेल के कई सारी टाइप्स होती हैं सेल। अगर मैं बात करूं, जैसे कि देखो हमारी ये स्किन है, स्किन में भी तो सेल होगी, ये एपिथेलियल सेल होती है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, इसका शेप अलग होता है। हमारी हार्ट की सेल है वो अलग होती होंगी, हमारी आइस की अलग होती होंगी। यानी कि हमारी पूरी बॉडी की, प्लांट एंड बॉडी जो भी हमारी है, एनिमल कह लो, उनकी सबकी सेल का शेप अलग अलग होता है, तो आपको याद रखना है। अच्छा, हमने ये भी देखा था कि जो हमारी सेल जो होती हैं अलग अलग टाइप्स की भी होती हैं, देखी थी, वो हम आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में। पहला देखो टाइप, जो हमारा सेल का शेप है, कुछ राउंड अप ऐसी होती है, इसको डब्ल्यूबीसी शेप, डब्ल्यूबीसी सेल है ये। और स्मूथ मसल सेल, अब स्मूथ मसल सेल जो होती है, ये भी सब सारी सेल है हमारी, ये कहाँ पाई जाती है, याद रखना, ये इंटरनल ऑर्गन में पाई जाती है। अगर आप चाहो तो लिख भी लेना, क्योंकि टिश्यू वाला टॉपिक जो 9th क्लास में है वहां ये मिलेगा आपको। अभी सुन बस लो, ये डब्ल्यूबीसी हमारी क्या, आरबीसी डब्ल्यूबीसी मैंने पढ़ाया था ना क्लास में, और पढ़ाया भी होगा, याद भी होगा आपको। तो व्हाइट ब्लड सेल्स ये डिफेंस का काम करती हैं, डिफेंस वाला काम करती हैं। दूसरा, स्मूथ मसल सेल जो हमारी होती हैं, स्मूथ मसल सेल क्या करती है हमारी,
स्मूथ मसल सेल जो हमारी होती है इंटरनल ऑर्गन में पाई जाती है। अब ये हमारी स्केलेटल मसल, ठीक है, ये शेप इसका ऐसा होता है। फिर ये हमारी न्यूरॉन, तो पता है ये न्यूरॉन का काम क्या रहता है, इम्पल्स का काम रहता है। न्यूरॉन यहाँ से वहां हमारे सिग्नल को इम्पल्स करता है। फिर क्यूबॉइडल सेल, क्यूबॉइडल क्यूब के जैसा शेप है इसका, ये भी सेल होती है हमारी बॉडी में पाई जाती है। ये देखो 8th क्लास के आपके लिए, ये 9th में है एक्चुअल में बोलूं, बट आप क्यूबॉइडल हमारा ये है, ठीक है, सेल का शेप है हमारा। नेक्स्ट एपिथेलियल सेल, जो मैंने बताया था एपिथेलियल मतलब हमारी स्किन पे पाए जाते हैं। तो एपिथेलियल सेल जो हमारी सारी स्किन है ना, इसी सेल की बनी हुई एपिथेलियल सेल की। याद रखना, आपको अच्छे से सुनना है, सुनते जाना, सुन रहे हो नोट साथ में करते जाना, ऐसा नहीं है कि लिखते बस जाओ बस सुनते बस जाओ, नोट भी करना है साथ में। इतना है, आपको कुछ कोई सी बुक टच करने की जरूरत नहीं है, पूरे लिखित नोट है आपके। अब मैंने कंसाइज में करने की कोशिश की कि आपको एक ही बोर्ड में बहुत सारी चीजें समझा दूं, समझ में आया, तो आपको बस प्रॉपर नोट्स बनानी है, पहले इसको, फिर ये वाला पार्ट 1 2 3 और 4 वाला पार्ट ध्यान रखना अच्छे से। फिर हमारी ये आरबीसी, देखो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, ये क्या करती है, ब्लड हमारे अगर बात करूं तो हमारी आरबीसी का काम क्या है, हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है, ऑक्सीजन का कैरी करती है। फिर कार्डियक सेल, कार्डियक सेल मतलब जानते हैं ना, हमारी हार्ट वाली सेल, हार्ट वाली सेल देखो ऐसी होती है, ठीक है, ब्रांच होती है। फिर एस्ट्रिएटेड मसल, ठीक है, लाइक दिस होती है एस्ट्रिएटेड मसल हमारी, ध्यान रखना। तो ये कुछ सेल की हमारी शेप है, तो आपको थोड़े से याद रखने हैं, कि पूछ सकता है आपसे ये किस टाइप की सेल है, तो बात आपको याद रखनी है। ओके, क्लियर है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारी बात, तो हमने इतनी पढ़ ली थी, ये आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है, इतना नोट करना है जितना मैं बोलूँ इतना नोट हो। अब इसके बाद सेकंड पार्ट हम ये पढ़ेंगे, सेल के टाइप्स, टाइप्स ऑफ सेल। देखो सेल के अगर मैं टाइप्स कर लूँ तो दो टाइप्स की होती है। अगर मैं सेल की बेस करूँ, शुरुआत में अगर हम बात करें तो हमारे सबसे पहले इस दुनिया में कौन आया, तो याद रखना सबसे पहले इस दुनिया में बैक्टीरिया था। कैसे, मैंने बात भी बताई होगी, क्योंकि बैक्टीरिया ऐसा हीट किस्म का है, ऐसा है कि मतलब कहीं पे भी हाई टेम्परेचर कूल टेम्परेचर कहीं पर भी रह सकता है। बात समझ में आ रही ना, इसलिए बैक्टीरिया पहले आया था। अब उसी बेस पे हमने दो टाइप में कैटेगरी में हमने क्या किया, सेल को डिवाइड कर दिया। पहला तो टाइप हमारा जो था देखो प्रोकार्योटिक, और दूसरा था यूकार्योटिक, ठीक है, याद रखना। अब प्रोकार्योटिक का मतलब क्या, प्रोकार्योटिक सेल, सेल लिख लेना, और यूकार्योटिक सेल। तो प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक सेल ये दो टाइप सेल के हैं। तो पहला प्रो का मतलब याद रखना क्या होता है, प्रो का मतलब होता है हमारा, देखो प्रो का मतलब प्रिमिटिव, लिखा भी है मैंने यहाँ पे, प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब ओल्ड, प्रिमिटिव याद रखना। प्रो का मतलब होता है, जब हम इसको तोड़ेंगे तो प्रो मतलब होता है ओल्ड प्रिमिटिव। और अगर कार्योटिक, कार्योट कहीं पे भी कार्योट मिले, क्या मिले, कार्योन कार्योट कुछ भी मिले, इसका मतलब होता है क्या, न्यूक्लियस। बात समझ में आई कि नहीं, फिर से एक बार देखो, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कार्योटिक मतलब न्यूक्लियस, मतलब इसका पूरा क्या, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। फिर से एक बार देखो, या ओल्ड न्यूक्लियस। ये इस कैटेगरी में, इस प्रोकैरियोटिक में ऐसी सेल्स आती हैं जो क्या थी, पुरानी न्यूक्लियस है, जिनके न्यूक्लियस तो जानते हैं ना, सेंटर जो कहलाता है हमारा, ये एक सेल होगी उसके बीच में जो होगा पॉइंट, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। बात समझ में आ रही ना। तो ये ऐसी हमारी सेल्स हैं जिसमें क्या है, न्यूक्लियस हमारा ओल्ड होता है। अब ऐसे में कौन कौन से एग्जाम्पल है हमारे, बैक्टीरिया, बीजीए, इसका फुल फॉर्म लिख लो, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या, ब्लू ग्रीन, छोटे छोटे में लिखूंगा, एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो अब याद रखना, तो ये इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोला गया। अब ये क्या है, हमारा बैक्टीरिया आता है मोनेरा किंगडम में, या ब्लू ग्रीन एल्गी हमारी मोनेरा किंगडम। अब ये है क्या, देखो आपकी अभी 10th क्लास तो नहीं है, बट ये समझिए, या फिर 11th 10th में मिलेगा आपको। माइक चेक कर ले, हाँ माइक तो सही चला है। देखो मैंने कहा हमारे जो ब्लू ग्रीन एल्गी है मोनेरा किंगडम में आती है। एक्चुअल में सुनना, पहले मैं समझा दूं फिर आपको बताता हूँ ये मोनेरा किंगडम है क्या। अभी इसको स्किप करो, ठीक है, दिमाग में ये रखो कि हाँ कुछ मोनेरा है नाम का। फिलहाल आपने ये देखा, प्रोकैरियोटिक मतलब कार्योट मतलब होता है न्यूक्लियस, प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें आता है। अब इसका एक पॉइंट और है, देखो क्या लिखा है, नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेल्स। या ये अच्छे सुनना, कि जितने भी सारे हमारे सेल्स इसमें जितनी आती है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, इसकी जो रहती है ना, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। अब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, समझना, जगह कहाँ, यहाँ देख लो, मान लो ये हमारा बैक्टीरिया है, देखो बैक्टीरिया का डायग्राम भी बनाए, तो बैक्टीरिया के ऊपर जो रहता है, जो बैक्टीरिया हमारा है, इसके अंदर जितनी भी सारी ऑर्गेनेल्स होंगी, ऑर्गन होंगे, इस किसी भी ऑर्गन के ऊपर ऐसे राउंड अप ऐसी झिल्ली नहीं चढ़ी होगी कोई, मतलब वो कवर अप नहीं होगा, ओपन होगा पूरा। मतलब ये सुनना, नो मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, झिल्ली मैंने बताया था, बाउंड मतलब घेरे हुए स्ट्रक्चर, इसकी कोई भी ऑर्गेनल के ऊपर कोई भी बाउंडेशन मेम्ब्रेन नहीं है। बात सुन रहे, अरे जैसे मैं बोलूँ ना, जैसे आपने देखा होगा प्याज जो होती है ना, प्याज के ऊपर एक पतली सी लेयर चढ़ी रहती है, उसी को मेम्ब्रेन बोलते हैं, बताया था मैंने एक बार क्लास में आपको, तो वो उसी को बोलते हैं। बट ऐसी कोई मेम्ब्रेन झिल्ली नहीं होती हमारी
प्रोकैरियोटिक के पास। बात समझ में आई? ओके, अच्छा इतनी तो बात आपने समझा दी सर, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल फाउंड। अब देखो यूकार्योटिक दूसरा टाइप सुन लो। यूकार्योट का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं इसको तोड़ दूं, देखो मैंने यहाँ तो लिखा नहीं है बट यहाँ लिख लो। यू का मतलब होता है हमारा एडवांस। यू का मतलब क्या है? एडवांस। और कार्योटिक का मतलब पता ही है आपको, क्या? न्यूक्लियस। बात समझ में आ गई कि नहीं? यू का मतलब एडवांस और कार्योट का मतलब होता है न्यूक्लियस, या फिर न्यू कह लो, एडवांस या न्यू एक ही चीज है। तो दिस इज द यूकार्योटिक मींस टू से एडवांस न्यूक्लियस। इस कैटेगरी में ऐसी सेल्स आई जिसकी हमारी न्यूक्लियस जो थी वो एडवांस थी। कैसी थी? एडवांस। अच्छे से याद रखना, इस कैटेगरी में आने वाली जितनी भी हमारी जो थी न्यूक्लियस वो एडवांस थी। अब इस कैटेगरी में कौन कौन सी? जैसे फंगल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोटिस्ट सेल। ठीक है, ये कैटेगरी में जितनी भी सारी सेल्स आई, कौन कौन सी? फंगस की, प्लांट की, एनिमल की, प्रोटिस्ट की, ये सारी सेल कैसी? एडवांस है। मतलब ये पुरानी थी न्यूक्लियस, इनकी नई न्यूक्लियस थी। बात समझ में आ गई ना? फिर से सुन लो, ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, ये न्यू न्यूक्लियस है। प्रिमिटिव में केवल बैक्टीरिया है हमारा, ब्लू ग्रीन एलगी, इसमें फंगस, प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्ट। अब दूसरा पॉइंट, ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इसमें सॉरी, इसमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनेल्स का मतलब समझ रहे हो ना? इस मतलब कहने का मतलब, अगर कहीं पे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है तो उनके ऊपर ऐसे मेम्ब्रेन भी होगी उसको कवर करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? बट ये मेम्ब्रेन हमारी इसमें नहीं है, किसमें? प्रोकार्योटिक में। क्लियर? अंडरस्टूड? अगर हो गया हाँ बोल दे भाई, बोल दो जल्दी, हो गया हो तो। अगर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये बात देख लिया हमने। फिर से सुन लेना अच्छे से, प्रो मतलब क्या होता है, प्रोमेटिव, और अच्छे से रट लो, बार बार रट लो, क्लास में मैं बोलता हूँ जैसे ही, तो अच्छे से रटना है, नोट अच्छे से बनाना है, नीट एंड क्लीन चेक करूंगा। ठीक है? ठीक है, तो प्रोकार्योटिक हो गया हमारा, यूकार्योटिक हो गया। इसमें अब देखो बात कर रहे थे हम मोनेरा, एनिमल, एनिमल वगैरह। अब ये थोड़ी सी जगह चाहिए, कहाँ है हमारी जगह? जगह जगह जगह, यहाँ देख लो। देखो थोड़ा सा फिर मिटा देंगे हम इसको, अच्छे से देख लो भाई। देखो याद रखना, आर एच विटेकर, विटेकर नाम के एक साइंटिस्ट थे, ध्यान रखना। उन्होंने इस पूरी दुनिया को 5 किंगडम में बांट दिया। अब सुनना क्या, 5 चीजों में बांट दिया। मतलब कहने का, चाहे वो प्लांट हो, फंगाई हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी चीज हो, कुछ भी चीज हो, छोटे यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक कुछ भी हो, उन्होंने 5 कैटेगरी में बांट दी इस दुनिया को। कह दिया चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्रोटोस्ट हो, प्लांट हो, एनिमल हो, पूरी दुनिया 5 किंगडम में बटी, 5 चीजों में बटी है। वो ग्रुप नहीं कर देते अपन लोग, तो बांट दिया। पहला ग्रुप बनाया मोनेरा, छोटे छोटे में लिखूंगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। दूसरा ग्रुप बनाया इनने कौन सा? प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट। तीसरा ग्रुप बनाया फंगाई। चौथा ग्रुप बना प्लांट, लास्ट में एनिमल। मतलब कहने का, ये जो मोनेरा कैटेगरी है, इस कैटेगरी में रखी कौन कौन सी? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोटिस्ट हमारा हो गया यूग्लिना पैरामीजियम। फंगस में हमारा कौन सा हो गया? ईस्ट वगैरह। प्लांट में कौन सा हो गया हमारा? हम सब जितने सारे प्लांट्स आते हैं। एनिमल में क्या? पूरे अपन लोग एनिमल। तो ये ऐसे करके इनने कैटेगरी बनाई थी ये इसकी। तो इसलिए मैंने बोला बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी हमारा प्रोकार्योटिक है, पुराने ओल्ड बने, ये ओल्ड है। ठीक है, और ये नए, ये मान लो मोनेरा से ही प्रोटिस्ट बनी है, प्रोटिस्ट से फंगस बनी है, फंगस से प्लांट, प्लांट से एनिमल। ऐसे कह दो, एक दूसरे से चीजें बनी हुई। क्योंकि देखो दुनिया जब बनी थी तो शुरुआत में एक ही चीज थी, वो थी यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया कह सकते हो, तो आप क्या हम सर ऐसा कह सकते हैं कि हम सारे लोग रिलेटिव हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, यानी यस। अरे आप तो ये भी कह सकते हो कि पूरी दुनिया आपकी रिलेटिव है, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, जो भी जी रहा है ना, लिविंग थिंग है, हम दूसरे के रिलेटिव हैं, पूर्वज है कहीं ना कहीं। बात समझ में आई? तो कैसा रही कहेंगे हम, जितने सारे हमारे बंदर हैं, डॉग हैं, कैट है, वो हमारे दोस्त हैं, ऑब्वियसली दोस्त हैं। शायद तेरे रिलेटिव हों, तुम लोगों के रिलेटिव हो सकते हैं, हमारे भी रिलेटिव हैं। बात समझ में आई? तो कभी अब उनको क्या डांटना फटकारना नहीं, क्या है हमारे वो रिलेटिव हैं। अच्छे से बुलाना, खाना पीना खिलाना, मेहमान नवाजी करके चले जाना। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, हाँ, बट बेसिकली रिलेटिव कह सकते हो आप। आगे आ जाओ, तो क्लियर है ये बात? अब देखो, अभी हम करते हैं, हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेल। अब दूसरी पॉइंट आ गई, थर्ड स्लाइड। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स देखते हैं। तो देखो दो टाइप की सेल्स होती है हमारी, एक तो यूनिसेलुलर, एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब, यूनि मतलब एक, जिसमें वन सेल हो, जिसमें क्या है हमारा एग्जांपल अमीबा और पैरामीजियम। ठीक है, अमीबा पैरामीजियम ये यूनिसेलुलर्स होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया भी कह सकते हो। और कुछ मल्टीसेलुलर में देखो तो हमारा ये डिवीजन ऑफ लेबर होता है। इसमें डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब सुनना, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है अलग अलग काम करना। हम मल्टी सेलुलर हैं। अगर मैं हैंड की बात करूं तो क्या ग्रिपिंग का काम करता है। आइज का क्या काम है? ये इसका देखना, साइट। हमारे हार्ट का क्या काम है? पंपिंग करना। किडनी का क्या काम है?
क्या काम है, एक्सक्रीजन करना। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन मतलब अलग अलग काम, लेबर मतलब वर्क, अलग अलग काम करते हैं, जैसे कि ह्यूमन, एनिमल और भी बहुत सारी चीजें। बात क्लियर है। ये स्लाइड अगर आपकी कंप्लीट है तो नोट डाउन कर लो। अब हम फाइनल हमारी जो स्लाइड है उस पर पहुंचने वाले हैं, अच्छे से चेक कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये हमने सेल के शेप पढ़ लिए, हमने इंपोर्टेंट चीज पढ़ ली और हमने नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म पढ़ लिए, टाइप पढ़ लिए। क्लियर है। अब आ जाओ यहाँ पर, और जितना मैं बोलूँ यहाँ पर उतना ही देखना है। ऐसा नहीं है कि आप देखने लगो कि सर ये क्या लिख दिया है। अगर मैं बैक्टीरिया पढ़ा रहा हूँ तो बैक्टीरिया देखना है। हाँ, आपकी 8th क्लास में माना कि बैक्टीरिया नहीं है, बट पहला वाला जो चैप्टर था ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें जरूर बैक्टीरिया था। तो यहाँ पे हम बैक्टीरिया को भी डिस्कस करेंगे। 9th क्लास में ये पूरा आ जाता है, तो आप पहले ही पढ़ लो, पहले पढ़ लोगे तो आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, फिर हम एनिमल पढ़ेंगे, फिर प्लांट सेल पढ़ेंगे। पहले बैक्टीरिया को देखो। देखो पढ़ा है ना हमने, जो बैक्टीरिया हमारा क्या है, हमारा प्रोकार्योटिक है। तो बैक्टीरिया हमारा प्रोकार्योटिक है, अच्छे से देखो इधर। ओके, तो यहाँ जितना जितना मैं बोलते जाऊँ उतना ड्रॉ करते जाना। सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है ये वाला फर्स्ट लेयर, ब्लैक बन वाली ब्लैक लेयर। इसको जो बोला है मैंने, नाम दिया है, कहाँ गया इसका नाम, ठीक है, इसका नाम तो दिया नहीं, चलो मैं दे देता हूँ। ये जो ब्लैक बन मैंने यहाँ बनाई हुई है ना, इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो मैंने मेम्ब्रेन बताई थी ना झिल्ली, तो ब्लैक बन जो मैंने बताई है ये हमारी कहलाती है क्या, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके, सेल मेम्ब्रेन हो गई। इसके बाद आपको ड्रॉ करना है क्या, इसके ऊपर सेल वॉल। ये देखो ब्लू ब्लू कलर की जो मैंने बनाई है, देखो ये ब्लू कलर की, ये ब्लू कलर की डबल बनाई है ना मैंने, इसका नाम है क्या, सेल वॉल। सेल वॉल, और सेल वॉल इसकी बनी किसकी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हमारी बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन। किससे, पेप्टिडोग्लाइकन। किससे, पेप्टिडोग्लाइकन। ध्यान रखना, पेप्टिडोग्लाइकन की बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी है। अब वॉल का काम क्या होता है, देखो मैंने बताया, जैसे हमारे घर में दीवारें हैं वगैरह, तो दीवार का काम क्या होता है, धूप सर्दी हर चीज से रोकना, है कि नहीं, सबसे रोकती है। सेम वे में बैक्टीरिया को क्या करती है, ये अंदर जितना सारा इसके साथ मटेरियल है, ऑर्गन्स है, जो भी मान लो आप हैं, इसके अंदर जो भी मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है सेल वॉल। अगर सेल वॉल ना होती तो सारी और भी जितने सारे वायरस वगैरह इसके अंदर घुस जाती है, इसको मार डैमेज कर सकती है। तो इसलिए मैं अगर बात करूं, जो सेल वॉल है हमारी, ये प्रोटेक्ट करता है, कि आप कह सकते हो किसको, डीएनए को करती है प्रोटेक्ट, सेल मेम्ब्रेन को करती है प्रोटेक्ट। ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। तो अभी तक आपको समझ में नहीं आता सर सेल वॉल है क्या, सेल वॉल है क्या। सेल वॉल, वॉल मतलब दीवार, दीवार का काम क्या, प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्शन का काम करती है, बनी किसकी, पेप्टिडोग्लाइकन की। क्लियर ना, अच्छा देखते हैं दूसरा। ये रेड वन से जो मैंने आगे बनाया हुआ है, जितना हम बोलते हैं उतना ड्रॉ करते जाना, आराम आराम से, आराम से वीडियो देखो, धीरे से, कोई जरूरत नहीं है जल्दी जल्दी के, आराम से देखो, क्योंकि एक क्लास में पूरा फाइनल होने वाला है, प्लांट एनिमल बैक्टीरिया। तो आगे देखो ये बना हुआ है हमारा, ये हमारा, इसको लिपोप्रोटीन, किसका, लिपोप्रोटीन बना है। ये लिपोप्रोटीन करता क्या है, ये प्रोटेक्शन करता है। याद रखना कैसे, जब मान लो अनफेवरेबल कंडीशन होती है, कैप्सूल की तरह काम करता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये लिपोप्रोटीन ऊपर चढ़ जाता है ऐसे, और नरिशमेंट वगैरह देता रहता है इसको। किसको, नरिशमेंट का मतलब खाना पीना वगैरह। तो जब लिपोप्रोटीन की जब इसके ऊपर लेयर चढ़ जाएगी, मान लेना टेम्परेचर बहुत हार्ड हो, मान लो कह सकते हो 150 से 200 डिग्री हो, ठीक है टेम्परेचर, तो ये लिपोप्रोटीन की लेयर चढ़ जाएगी। वो अनफेवरेबल कंडीशन होती है जहाँ पर बैक्टीरिया सर्वाइव ना कर पाए। लेकिन बैक्टीरिया में लिपोप्रोटीन जैसे ही बन गया, उसके ऊपर कवर चढ़ गई उसकी, तो वो क्या है, वो अंदर जितना मटेरियल प्रोटेक्ट रहेगा। और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन फेवरेबल होती है, मतलब अच्छी कंडीशन हो जाती है जहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, टेम्परेचर डाउन हुआ, तो लिपोप्रोटीन की लेयर टूट जाती है और फिर से बैक्टीरिया सर्वाइव करने लगता है। बात समझ में आई? इसलिए बैक्टीरिया नहीं मरता है, क्योंकि उसके पास डबल डबल लेयर है, एक तो लिपोप्रोटीन है, सेल वॉल भी है, और जब डबल लेयर है तो वो क्यों मरेगा। बात समझ में आई ना, तो याद रखना इस चीज को ना। अगली चीज देखो, तो हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली, सेल वॉल पढ़ ली और लिपोप्रोटीन पढ़ लिया। अब देखो ये राउंड अप जो मैंने बनाया ना, ये क्या है, डीएनए है, किसका, बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया में भी डीएनए होता है, याद रखना। और इसके डीएनए को न्यूक्लियोइड डीएनए बोलते हैं। न्यूक्लियोइड क्यों, क्योंकि मैंने कहा था ये ओपन रहता है, यहाँ वहां क्या कहते हैं, घूमता रहता है, सॉरी, क्यों घूमता रहता है, ध्यान रखना, इसलिए क्योंकि ये ओपन है, इसके ऊपर ऐसे कोई मेम्ब्रेन नहीं चढ़ी होती है। ऐसे अगर डीएनए अगर एक जगह रुक जाए तो ऐसे मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, बट इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये ओपन रहता है, खुला। वो कहते हैं ना, खुला बदमाश है, खुला घूमता रहता है, घूमता रहता है, कहीं रुकता नहीं है। तो याद रखना ये खुला वाला है, कहीं रुकता नहीं है। तो ये हो गई हमारी बात। इसके बाद ये हमारे देखो, जो मैंने लाइक इसको ड्रॉ करो भी है, इसको बोलते हैं क्या, मीजोजोम। मीजोजोम का काम क्या है, मीजोजोम का काम बता दूं मैं आपको। मीजोजोम वर्क लाइक एज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का जैसा काम करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, सुन बस लो। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी का प्रोडक्शन करना, या एटीपी का फॉर्म करना है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, पहले भी हम पढ़ चुके हैं।
एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सेम वे में बैक्टीरिया का जो आप ये कह दो ये माइटोकॉन्ड्रिया है किसका, बैक्टीरिया का, ठीक है। मीजोसोम, मीजोसोम पूरा माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है फुल्ली। और दूसरा रेस्पिरेशन में काम करता है। रेस्पिरेशन जैसे कि हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो माइटोकॉन जब रेस्पिरेशन प्रोसेस लेते हैं तो ऑक्सीजन जब उसमें मैच आउट होता है तो एरोबिक कंडीशन बन जाती है, और क्रैब साइकिल होकर हमारी बॉडी में जाकर तो क्या करता है, वो वहां से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, क्या, CO2। और हमारा क्या करेगा, CO2 निकालेगा, वाटर निकालेगा, और हमारा 38 ATP तो एनर्जी की फॉर्म में निकाल के ऐसे करता है। तो मीजोसोम का काम है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है ये, वर्क लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, और रेस्पिरेशन में काम करता है, ठीक है। रेस्पिरेशन किसमें, एनर्जी प्रोड्यूस करने में। ये हो गया। अब जो मैंने रेड रेड वन ये बनाया, देखो रेड 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 ये बनाया, इसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम वो भी 70S राइबोसोम, याद रखना। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो लिख सकना है तो आपको लिख सकते हो, प्रोटीन फॉर्मेशन करता है राइबोसोम। और कौन सा, 70S टाइप राइबोसोम। 70S टाइप राइबोसोम अच्छे से लिख लेना, बैक्टीरिया में पाया जाता है। आगे ये जो मैंने बनाया है रेड रेड कलर के, ये इसको फिम्ब्राई बोलते हैं, अधेशन। अधेशन मतलब चिपकना, ये काम करता है कैसे, अधेशन का मतलब भी होता है चिपकना, ठीक है, एक दूसरे से चिपकना। तो क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कहीं पे भी अगर इसको हैंग आउट होना है किसी के ऊपर, तो इनके एनी हेयर्स, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, इनकी वजह से चिपक जाता है। अब कभी कभी किसी बैक्टीरिया में फ्लैजेला भी होते हैं लंबे से, ऐसे मैंने बनाए नहीं है इसमें, तो आप चाहो ड्रॉ भी कर सकते हो, नहीं चाहो तो मत बनाओ, ठीक है। फ्लैजेला भी होते हैं। इसके बाद जो मैंने ब्लू ब्लू कलर के इसके अंदर बनाया, तो ब्लू कलर का हमारा ये होता है साइटोप्लाज्म। इसमें एंजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं, इसमें होते हैं एंजाइम्स फॉर एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी करनी है ना, इसको एक्टिविटी, मान लो कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो यही हमारा साइटोप्लाज्म जो है, इसमें एंजाइम होते हैं, इसमें ये एक्टिविटी करता रहता है। बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, मीजोसोम देख लिया, डीएनए देख लिया, लिपोप्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल देख लिया, साइटोप्लाज्म देख लिया, और फिम्ब्री देख ली, राइबोसोम देख लिया, क्लियर है। अब एक चीज रह गई हमारी प्लाज्माइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं आपसे कहूँ, ये जो मैंने बैक्टीरिया का डायग्राम बनाया है, ये मेल है या फीमेल, हंसोगे अब आप, तो सही है, क्या पूछ रहा है, मेल या फीमेल। हाँ इसमें भी लड़का लड़की होते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज होते हैं। कैसे, बिल्कुल होते हैं। याद रखना, अगर प्लाज्माइड उसमें है तो ये हमारा मेल है, क्लियर। जैसे कि इसमें प्लाज्माइड बनाया है, मेल है। अगर इसमें प्लाज्माइड ना हो तो ये फीमेल है। बात समझ में आ गई कि नहीं, आप चाहो तो लिख लो भाई, लिख ले लिख ले लिख ले, मुझे पता है भूल जाएगा। प्लाज्माइड अगर है, ठीक है, तो वो मेल है, याद रखना, ये मेल का साइन होता है ये, ठीक है। अगर है तो वो मेल है, अगर प्लाज्माइड नहीं है उसमें तो फीमेल है, नहीं है, ठीक है, तो फीमेल है। बात क्लियर है कि नहीं, है तो मेल, नहीं है तो फीमेल, क्लियर है। दोनों पॉइंट लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। आप पूछ सकते हो किसी से, आप एनालाइज कर सकते हो क्वेश्चन, सर बैक्टीरिया है उसमें हम कैसे पता चले वो मेल है फीमेल। केवल प्लाज्माइड, एक और होते हैं सेक्स प्लाई, और यहाँ मैंने बनाया नहीं, आप चाहो तो बना सकते हो। यहाँ पे सेक्स प्लाई भी ऐसे कुछ होते हैं, ऐसे करके, ये ऐसे, ठीक है। तो ये जगह तो नहीं है, आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर, यहाँ लिख लो सेक्स प्लाई, सेक्स प्लाई। और इसकी वजह, अगर जिस भी बैक्टीरिया में सेक्स प्लाई और प्लाज्माइड है तो वो मेल है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर से सुन लो अच्छे से, सेक्स प्लाई प्लाज्माइड है तो मेल है, नहीं है तो फीमेल है, ठीक है। ये हो गई पूरी बात बैक्टीरिया की। थक गया यार, इतना सारा स्लाइड लिखने में टाइम लग जाता है, ठीक है, बहुत सारा। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपके रंग लानी चाहिए मेहनत, समझ में आया ना। मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ मेहनत, तो आपको करना है, क्योंकि जब भी तो मजा आएगा यार। हाँ टीचर मेहनत कर रहा है तो स्टूडेंट भी करे, वादा जो किया पूरा करना है। डेडिकेटेड रहोगे तो तभी समझ में आएगा, ध्यान रखना। जब मैं वीडियोस कंटिन्यू लाऊंगा, अगर मुझे लगता है डेडिकेटेड नहीं हो तो नहीं लाऊंगा। बात समझ में आई, अच्छे से वीडियोस देखना बड़े प्यार से। अब आ जाता है हमारा एनिमल सेल और फिर प्लांट सेल। एनिमल सेल ये हमारी यूकैरियोटिक है, ये तो पता ही है ना, इसको मिटा के नीचे कर देते हैं अपन लोग। ये दोनों क्या है हमारी, यूकैरियोटिक। देखो यूकैरियोटिक है ये हमारे, यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक है, पहले एनिमल सेल देख लो। देखो एनिमल सेल बनाने से पहले सबसे आपको बनाना है ये ऊपर वाला डायग्राम, इसको बोलेंगे क्या, हमारी सेल मेम्ब्रेन। कहाँ गई हमारी सेल मेम्ब्रेन, ये देखो, ये मैंने बनाई सेल मेम्ब्रेन। जो सबसे ऊपर होती है ना, ये फ्लेक्सिबल होती है, झिल्ली जिसको बोलते हैं आप लोग चाहो, सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर ही सारे ऑर्गेनेल्स हैं, याद रखना, ये सब ऑर्गेनेल्स ही हैं जो इसके अंदर हैं। चार्ट बनाया था ना मैंने, फ्लो चार्ट, उसमें भी बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी सब हैं, ठीक है। तो मैंने बनाया मेम्ब्रेन। अब इसके बाद बनाना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसे, इसको न्यूक्लियस को ड्रॉ करना है ऐसे, पहले एक गोला बनाना, फिर से क्रॉस कर देना ऐसे, तो न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर याद रखना, ये होता है हमारा क्या, इसको बोलते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जो मैंने ये ब्लू ब्लू कलर के बनाया, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बना दो।
फिर इसके प्लस यहाँ पे मैंने जो बनाया है जो डॉट डॉट का, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस हो गया हमारा, क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। इसके बाद ये ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट डॉट बनाए हैं मैंने, जो ब्लैक कलर के डॉट है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म, प्लाज्म कहीं पे भी मिले मतलब कंटेंट वाटर टाइप का है, कोई उसमें कंटेंट मिला हुआ है, रखा हुआ है। इसके बाद रेड रेड कलर का जो मैंने बनाया है इसको बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम होता है, डीएनए और हमारा हिस्टोन प्रोटीन का बनके होता है। आगे पढ़ेंगे अभी हम। क्रोमोसोम में याद रखना, क्रोमेटिन क्रोमेटिन क्रोमोसोम, बहुत सारे क्रोमोसोम मिलते हैं तो क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं। तो क्योंकि इसमें क्या क्या है हमारे न्यूक्लियस में? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन फाइबर, न्यूक्लियोप्लाज्म, इन सबको मिलाकर न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो न्यूक्लियस बोलते हैं। अब मैं कभी भी न्यूक्लियस की बात करूं तो याद रखना न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन फाइबर और न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इतना सारा होता है इसमें, तब जाके हमारा न्यूक्लियस बनता है। इसके बाद न्यूक्लियस जब ड्रॉ हो जाए आपका, फिर यहाँ पे हमारे ये रेड रेड कलर के आप ये ड्रॉ करना, इसको SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और ये किस तरफ होती है? सेल मेम्ब्रेन की तरफ होती है, ध्यान रखना। अब ये हमारा हो गया क्या? ये इसको क्या बोलेंगे? देखो ये वाला रेड वन हमने ऐसे बनाया है, ये इसी से कनेक्ट है हमारे क्या? सेल मेम्ब्रेन से और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से। ये कनेक्ट ऐसे ऐसे बनाएंगे, इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। ये रफ क्यों बोलेंगे? और ये जो ऊपर रेड रेड ब्लैक ब्लैक मैंने बनाया ना रेड के ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ये हमारा राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम, वो भी 80S राइबोसोम। अभी देखो इसमें 70S राइबोसोम पड़ा था, इसमें 80S, यानी प्रोकैरियोटिक में ज्यादातर 80S राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में सॉरी गलत हो गया, प्रोकैरियोटिक में 70S और यूकैरियोटिक में 80S। बात समझ में आ रही है? तो याद रखना ये सब आपको जरूरी है जानना। चलो इतनी बात क्लियर है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा क्यों है? अब ये भी सुन लो थोड़े से दो चीजें, इसको रफ और इसको स्मूथ क्यों बोला जाता है? सुनो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है हमारा, याद रखना रफ इसलिए कहा जाता है जब हम उसके सरफेस, जैसे आपने सैंड देखा, सैंड को आप किसी चीज के ऊपर रख दो तो हमें क्या लगेगा? रफ टाइप का लगेगा। ऐसे ही मान लो जब राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रख दिए जाते हैं, चिपक जाते हैं उससे, तो उसको रफ बोल दिया गया है, क्योंकि जब आप टच करोगे तो रफनेस लगेगी, उस पर रफनेस लगेगी जब आपको स्मूथ उसको सरफेस से टच करोगे। तो इसलिए ये राइबोसोम जो हमारा होता है 80S के ऊपर, और जो हमारा क्या है? रफ बोला गया है। इसको स्मूथ इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर क्या है? हमारा कोई भी क्या नहीं है? राइबोसोम नहीं है। क्लियर है? तो SER RER। इसके बाद ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। अब ये गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी ये आ गया हमारा। गोल्जी बॉडी का काम क्या है? आगे बताऊंगा। स्टोर फूड करता है, खाना यहाँ से निकल के यहाँ जाता है, ये गोल्जी बॉडी है। कुछ ऐसे बना लेना, आपको अच्छे से बनाना है। इसको बोलते हैं क्या हमारा? देखो माइटोकॉन्ड्रिया, ये आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ATP प्रोडक्शन, ध्यान रखना, ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी। आपकी सेल को जो एनर्जी मिलती है ना हमें, आपको खाना खाया, देखना खाना खाने के बाद नींद आने लगती है। क्यों क्यों आने लगती है नींद? खाना खाने के बाद हमें नींद इसलिए आने लगती है, रीजन उसका है क्योंकि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एनर्जी बना रही होती है, एनर्जी, और वो एनर्जी आपकी बॉडी को दे रही होती है। बात क्लियर कि नहीं? ओके, तो ऐसे ये फंक्शन करती है। फिर इसके बाद जो मैंने ब्लू ब्लू डॉट बनाया, ये साइटोप्लाज्म है, गोल्जी बॉडी हो गया। अब ध्यान रखना, इसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं छोटे छोटे। देखो हमारे एनिमल सेल में स्मॉल टाइप के वैक्यूल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल पाए जाते हैं। अब इसमें हमारे कुछ लाइसोसोम भी पाए जाते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम का फंक्शन क्या है? याद रख लेना, ये क्या करता है? डाइजेशन का काम, डाइजेशन। इसने कोई भी प्रोटीन का डाइजेशन किया तो यहीं से लाइसोसोम के पास भेज देगा, और भेजने के बाद रिबूम आउट हो जाती है। ठीक है, तो इसको इसलिए इसको क्या सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, नाम याद रख लेना। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है, आगे पढ़ेंगे सब हम। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम पावर हाउस ऑफ द सेल, लिखना है तो लिख लो, अगर लिखना है इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलेंगे, और इसको सुसाइडल बैग बोलेंगे। ऐसा क्यों? पढ़ाऊंगा आगे। सुसाइडल बैग, ठीक है, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं क्योंकि देखो इसमें पूरा डाइजेस्टिव मटेरियल जाता है लाइसोसोम में, और ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और पावर हाउस का मतलब क्या होगा? जहां से एनर्जी बने, इसलिए इसको पावर हाउस बोला गया है। इसके बाद हमारा और क्या रह गया? क्लियर हो गया सारा, तो होगी पॉइंट, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, एनुअल सेल फ्लैप है। फिर से एक बार सुन लो, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एनर्जी ATP बनाता है, लाइसोसोम डाइजेशन करता है, SER हमारा लिपिड बनाता है। सुनते जाना, लिपिड मतलब फैट। और ये हमारा क्या करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन बनाता है। ठीक है, ये दोनों जाते हैं गोल्जी बॉडी के पास। यहाँ गोल्जी बॉडी स्टोर करती है, उसको लिखना है तो लिख लो, स्टोर। स्टोर का काम करेगी फूड को। तो ऐसे ये फंक्शन करती है। वैक्यूल क्या रहता है? वैक्यूल में हमारा क्या रहता है? मटेरियल्स वगैरह रहता है, सब वगैरह रहता है इसमें। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस इतनी सारी चीजों से मिलकर बना है।
अब आ जाते हैं प्लांट सेल के पास। अब देखो इन्हीं से आप डिफरेंस लिख सकते हो, आपको कोई डिफरेंस पूछे ना कि क्या क्या डिफरेंस है तो यहीं से आप लिख सकते हो डिफरेंस। अब देखो इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो सबसे पहले बनाना है आपको क्या, वही मैंने बताया, सबसे पहले आपको ये सेल मेम्ब्रेन बनानी, ब्लैक वन जो बनाई ना मैंने अंदर की सेल मेम्ब्रेन बनाई, कहाँ गई, ये देखो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है सेल मेम्ब्रेन बना दी। इसके ऊपर बनाना सेल वॉल, ये ऐसे जो ब्लू कलर की बनाई। सेल वॉल जो है हमारी, याद रखना ये हमारी सेल्यूलोज की बनी है, किसकी, सेल्यूलोज की। और इसकी सेल वॉल बैक्टीरिया किसकी बनी थी, पेप्टिडोग्लाइकेन की। देखें डिस्टर्बेंस हो गया, कोई बात नहीं, आगे देखो। तो हम क्या देख रहे थे, हमारी जो बात देख रहे थे, हाँ जो हमारा सेल वॉल है जो प्लांट्स की, वो बनी हुई है सेल्यूलोज की। तो याद रखना सेल्यूलोज क्या होता है, अब मैं बात बता दूं। प्लांट जो आपने देखी ना स्टेप इतनी ज्यादा, यार जगह भी तो नहीं है कहीं, यहाँ देखो प्लांट आपने देखा, प्लांट के ऊपर बार्क जो बनी रहती है कितना हार्ड रहता है, आप इस पर अगर जोर से टच भी करोगे ना, जो प्लांट्स हमारे जितने सारे रहते हैं ऐसे टच करोगे तो कितना ज्यादा सॉफ्ट है, यहाँ पर कितनी भी धूप आ जाए सर्दी आ जाए कुछ नहीं होता, क्योंकि इसकी जो सेल जो ऊपर का जो सेल वॉल होता है ना, दीवार होती है, वो सेल्यूलोज की बनी है, और सेल्यूलोज को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है, ध्यान रखना। तो इसलिए मैं अगर आपको बता दूं, जो हमारा है ये सेल्यूलोज का बना हुआ है, और ये बहुत हार्ड होती है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। सेल्यूलोज हो गया सेल वॉल, इसलिए प्लांट इतना स्टिफ हार्डनेस होता है। अगर हमारे ऊपर भी सेल वॉल होती ना तो हम भी एकदम प्लांट की तरह होते। अच्छा ये बताओ, इसको सेल्यूलोज की जरूरत क्यों पड़ी, सेल वॉल की क्यों जरूरत है बेटा, क्योंकि मूव नहीं कर सकता है वो, एक जगह है, उसको बहुत सर्वाइव करना है एक जगह पे। हम अपने जाके मान लो सर्दी बारिश आई है, हम घर के अंदर आ सकते हैं, हाउस के अंदर आ सकते हैं, बट अगर अगर मैं बात करूं उसी की के प्लांट की, क्या प्लांट में धूप सर्दी आई या फिर बारिश आई, क्या वो चल सकता है ना, एक ही जगह रहेगा। तो इसलिए उसमें सेल वॉल आ जाती है, सेल वॉल जब आई तो वो एक जगह झेल तो सकता है उसको, इसका स्टफनेस है, क्लियर है। आगे देखो, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाती है, एनर्जी देती है, ठीक है, एटीपी बनाती है। फिर इसके बाद ये बना लेना, इसमें बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है, कितना देखो वैक्यूल, ये जो वैक्यूल है बड़ा सा, याद रखना ये प्लांट सेल का 80 से 90% भाग कवर करके रखता है, कितना, यहाँ लिख दूं मैं, क्या लिख दूं 80 से 90% भाग पूरा अंदर के जो ऑर्गेनल्स है इसका कवर अप करके रखता है। तो छोटा बनाया बट और भी बड़ा होता है, मैंने समझाने के लिए अभी आपको। इसकी दूसरी पॉइंट देखो, इसमें ये बनने के बाद हमारा बना लेना आप लोग, और फिर देखो ये न्यूक्लियस बनाना आप लोग, सेम देखो न्यूक्लियस जैसा इसमें था ना इतने पॉइंट्स, इसमें ही बना लेना। अब यहाँ पे याद ये रखना है आपको, न्यूक्लियस मैं लिख दे रहा हूँ, न्यूक्लियस अगर देखिए ना तो कोई बात नहीं, बट मैं बोल दे रहा हूँ न्यूक्लियस लिखा है मैंने। अब देखो न्यूक्लियस आपको पता ही ना इतनी सारी चीजों से मिलकर बना है, तो ये भी पूरा न्यूक्लियस है, इसमें भी देखो न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमेटिन फाइबर है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है, सब कुछ है इसमें, बट मैं लिख दे रहा हूँ न्यूक्लियस, बार बार नहीं लिख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से देखो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इसमें भी रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, ठीक है, रफ आर ई आर हो गया, और उसमें एटीएस, रफ क्यों है क्योंकि एटीएस राइबोसोम है इसमें। इसके बाद ये डॉट डॉट जो मैंने बनाया ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म एंजाइम एक्टिविटी करते हैं, लिखा है क्या साइटोप्लाज्म, हमारा साइटोप्लाज्म कहाँ है, चलो कोई नहीं, हाँ जी ये लिखा है साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म भी है इसमें। अब इसमें देखो इसमें हमारे लाइसोसोम भी पाए जाते हैं। अच्छा ये बताओ लाइसोसोम का काम क्या होता है, डाइजेशन का, ठीक है कि नहीं, हमारी बॉडी में डाइजेशन का काम। तो क्या प्लांट भी डाइजेशन करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं, बट याद रखना हमारी बॉडी में लाइसोसोम एनिमल्स में ज्यादा पाए जाते हैं, बट प्लांट में होंगे बट बहुत लिटिल होंगे, कम होंगे, बट ऐसा नहीं होते हो। एक चीज और, दूसरा नाम कोई पूछे ना आपसे, या आप किसी से पूछ सकते हो, लाइसोसोम का प्लांट सेल में दूसरा नाम स्फीरोजोम, क्या स्फेरोजोम, क्या नाम है स्फेरोजोम, आप क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हो। इसमें एटीएस राइबोसोम पाया जाता है, सेल वॉल इसकी सेल्यूलोज की बनी हुई है, और ये जाके आप कंपैरिजन भी कर सकते हो। एक पॉइंट, अब इसमें तो हमने देख लिया इतना सारा, यहाँ पे भी इसमें गोल्जी बॉडी पाई जाती है। तो एक पॉइंट और है इसमें, ये नई कोई एक ऑर्गेनेल्स मिली है हमें जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पे लिख लेना क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या करती है, ये क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से ही ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है या अपना खाना बनाती है। तो ध्यान रखना क्लोरोप्लास्ट जो हमारा रहता है क्लोरोफिल रहता है, क्या क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल है तो ये इसलिए इसको ऑटोट्रॉप बोला गया है। याद रखना अगर ये जिस प्लांट में नहीं होती, क्या क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो ये क्लोरोफिल नहीं होती, क्लोरोफिल नहीं होती तो क्या ग्रीन कलर की पत्तियां नहीं दिखाई देती, ग्रीन कलर के प्लांट नहीं दिखाई देते, और ग्रीन कलर के प्लांट नहीं दिखाई देते तो इसका मतलब क्या हुआ, वो खाना भी नहीं बना पाते, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं कर पाते। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए अच्छे से दिमाग में घुसेड़ लेना, अच्छे से समझ में आ रही बात का नहीं, ये था हमारा पॉइंट, और जो मुझे आपको बताने थे यहाँ पे सारी क्लियरिटी मैंने कर दी। अब देखो डिफरेंस में अगर आए तो कैसे, वो पूछेगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, तो कहते हैं ना सेल वॉल नहीं है, देयर इज नो सेल वॉल इन एनिमल, पहला पॉइंट लिख देना, एनिमल और प्लांट में तो देयर इज नो सेल वॉल, देयर इज अ सेल वॉल प्रेजेंट, यहाँ लिख देना। दूसरा पॉइंट लिख देना
इन एनिमल सेल देयर इज अ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, इन प्लांट्स इन सॉरी उल्टा हो गया, इन एनिमल, ये हमारा प्लांट सेल है, इन प्लांट सेल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, बट इन एनिमल सेल देयर इज नो क्लोरोप्लास्ट। बात समझ में आ गई? और क्या लिख सकते हो आप लोग, और पॉइंट हमारे डाल सकते हो आप क्या, ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स हैं। और जैसे सेल वॉल हमारी सेलुलोज की बनी है, यहाँ कोई सेल वॉल नहीं है तो सेलुलोज की कोई नहीं बनी होगी। यहाँ पे हमारा राइबोसोम में टीएस है, यहाँ पे भी टीएस है। तो ये कुछ पॉइंट है, आप डिफरेंस लिख सकते हो आप चाहो तो आराम से। लाइसोसोम को स्फेरोसोम बोला जाता है, यहाँ लाइसोसोम को लाइसोसोम भी बोला जाएगा। ये डिफरेंस लिख सकते हो, 4-5 पॉइंट आएंगे, आप आराम से, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लिख सकते हो डिफरेंस में। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा प्यारा सा वीडियो। अगर आपको जो मैंने समझा है, कोई भी डाउट लगे किसी में, कहीं पे भी किसी पॉइंट में कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में डाल दो, तो मैं आपको आराम से क्लियर कर दूंगा। दूसरा पॉइंट जो मैंने यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स बताए हैं, आपके 9th क्लास में ही है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी था, तो आपको आराम से ये ड्रॉ कर लेना है। बनाना जरूरी, ये नहीं कि आपने पहले वाले चैप्टर बना लिए तो यहाँ नहीं बनाना है। अब यहाँ पे मैं पूरा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो आपको यहाँ बनाना है, फिर से बनाओ, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार फिर से बना लो, फिर से याद कर लो उसको, मगज दिमाग में करो जो मैंने बताया है। अब जो मैंने मेसोसोम बताया था, हमारा क्या माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है, रेस्पिरेशन करता है, 70s राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें फिब्रिल होती है, अधेशन का काम करता है, ठीक है। सेल वॉल इसकी जो है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है, बैक्टीरिया की। हमारी सेल मेम्ब्रेन भी है, लिपोप्रोटीन है, तो इसको प्रोटेक्शन देता है किसमें, अनफेवरेबल कंडीशन में। फिर हमने एनिमल पढ़ा, एनिमल में हमारे क्या, न्यूक्लियस के इतने पार्ट्स हैं हमारे। फिर यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करता है, साइटोप्लाज्म भी है, इसमें गोल्गी बॉडी फूड को स्टोर करती है। देखो यहाँ लिख लेना, अभी लिख लोगे तो आगे फायदा होगा। ये फूड स्टोर, ठीक है, फूड स्टोर का काम करती है। वैक्यूल भी है, एसईआर है, एसईआर लिपिड बनाती है, फैट, याद रखना। और यहाँ पे हमारा क्या है, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, राइबोसोम है, राइबोसोम का लिखना है तो लिख लो, ये प्रोटीन बनाती है, प्रोटीन, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना, ये रफ कहलाता है, ये स्मूथ कहलाता है। और ये हमारा क्या है, ये प्लांट पढ़ा हमने, ये लार्ज सा वैक्यूल होता है इसमें। हाँ, ये पॉइंट ऑफ लिख सकते हो, इसमें 1 और 2 वैक्यूल्स होती हैं, इसमें मैनी नंबर ऑफ वैक्यूल होंगे, स्मॉल होंगे, इसमें लार्ज होगा, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें सेंटर में है न्यूक्लियस, इसमें जो पेरिफेरल है न्यूक्लियस, पेरिफेरल मतलब शिफ्टेड, साइड होता है, बगल में। और राइबोसोम, एसईआर, न्यूक्लियस, ये सारे पॉइंट्स हैं। इसकी लाइसोसोम को स्फेरोसोम बोलते हैं। हाँ, आपको समझ में आए होगा, आई होप, ठीक है। तो ये पॉइंट अच्छे से लिख लेना जो मैंने बताए हैं। और आज का जो हमारा वीडियो इतना ही, एट द लास्ट यही कहूँगा, और डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना। दूसरा पॉइंट, और इतना ही, और वीडियो लेंदी हो गया मुझे पता है, बट ये समझो आपकी क्लास है, क्लास चल रही है, बट डिटेल पढ़ेंगे अच्छे के साथ। और आप चाहो टीचर से सवाल करो कि आपके पढ़ाने लायक है कि नहीं, कि सर ये नहीं आया हमें समझ में, ये क्वेश्चन पूछो सर, यूकारियोटिक में क्या, लाइसोसोम, स्फेरोसोम क्या नाम है इसका, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से। एटीपी, सेलुलोज, सेल वॉल क्या है, क्यों इसका सेल वॉल किसका बना हुआ है, इसका क्या बना हुआ है, ये क्वेश्चन से आप आराम से कर सकते हो। एट द लास्ट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, जय हिंद।